नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपके लिए सीएसआईटी इंजीनियर की जो आरआरबी जेई के द्वारा भर्ती आई है, जिसमें आपके टोटल पोस्ट 973 है। इसमें यदि आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई करने से पहले जरूर देख लें कौन सा जोन भरना है, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। इसमें बेस्ट जोन बताऊंगा, पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्वालिफिकेशन को लेकर जो काफी कंफ्यूजन था कि कौन सी क्वालिफिकेशन होगी, पीजीडीसीए है या बीसीए इसमें एलिजिबल है या नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर सिलेबस देखेंगे कि आपका जो टेक्निकल पार्ट आना है 100 नंबर का, उसमें सिलेबस आपका क्या रहेगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रहेगा या सीएसआईटी का अलग रहेगा। टोटल कितनी वैकेंसी है, ये जोन वाइज वैकेंसी दिखाऊंगा, किस किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और डीएमएस के साथ और डीएमएस के अलावा दोनों में दिखाऊंगा कौन सी जगह कैसी जॉब होगी, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और पोस्ट प्रेफरेंस वीडियो के अंत में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी तक परचेज नहीं किया है, टेक्स्ट बुक आपके लिए ऑफर लेके आया फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आपको 699 वाला पास 527 रुपए में मिल रहा है। यदि आप मेरा कूपन BATE यूज करते हो तो उसमें आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अभी बाय करें। टेस्ट बुक आपको दे रहा है जैसे आरआरबी जेई के लिए सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए थे आरआरबी जेई के 2018 वाली वैकेंसी के, उसके बेस्ट पे ये सारा मॉक टेस्ट डिजाइन किया हुआ है। इसमें आपको 1489 टोटल टेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप आरआरबी एनटीपीसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी इनके पास सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट सीरीज है अवेलेबल, जिसमें 1020 से अधिक टोटल टेस्ट, इसमें भी आपके 185 प्रीवियस ईयर टेस्ट रहेंगे, बाकी मॉक टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा टेस्ट बुक आपको एसएससी, बैंक, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी टेस्ट प्रोवाइड करवाती है मॉक टेस्ट। तो यदि आपने अभी तक टेस्ट बुक डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही जाकर डाउनलोड करें। आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखेंगे 2018 वाली वैकेंसी में। 2018 वाली वैकेंसी में सीएसआईटी के लिए अलग से पोस्ट आई थी अकाउंट डिपार्टमेंट, जो इस बार आपके नहीं आई है। तो उस टाइम आपकी क्वालिफिकेशन थी जैसे कंप्यूटर साइंस में बीटेक थी या बी थी, फिर आईटी थी, पीजीडीसीए था, बीएससी कंप्यूटर साइंस था, बीएससी भी एलिजिबल था, उसमें 3 ईयर का बी लेवल का कोर्स भी एलिजिबल था। मगर इस बार जो आप नोटिफिकेशन आया उसमें आपने देखा होगा कि यह पोस्ट आपको नहीं देखने को मिली जो अकाउंट्स में आई थी कंप्यूटर साइंस की। इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के साथ इसको मर्ज कर दिया गया और एसएनटी डिपार्टमेंट में आपकी सारी पोस्टें आई है। एसएनटी डिपार्टमेंट में इस ग्रुप में आपका रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर आपका कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर ये देखो यहाँ सबसे मेन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ऊपर दी गई सभी स्ट्रीम से कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपका ग्रुप एग्जाम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। अब देखते हैं कि ग्रुप एग्जाम के साथ साथ आपका सब डिपार्टमेंट एसएनटी में कौन कौन से रहने वाले हैं। तो एसएनटी में आपका एक तो एसएनटी आपका मेन डिपार्टमेंट हो गया, फिर सब डिपार्टमेंट आएगा डिजाइन एंड ड्राइंग, फिर प्रोडक्शन यूनिट, फिर टेलीकम्युनिकेशन, फिर R&D, सिग्नल और वर्कशॉप। ये जो अंत में पोस्ट है डीएमएस, इसके लिए मैंने एक जॉब प्रोफाइल भी अलग से बनाया है। वैसे अभी मैं बता देता हूँ, आप इसमें भी आपकी इंजीनियरिंग एलिजिबल है, क्योंकि इसमें 3 ईयर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किसी भी एनी स्ट्रीम से मांगा गया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बाकी क्वालिफिकेशन के लिए पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी में या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में या इन्हीं सभी स्ट्रीम में आपकी बीटेक है तो आप एलिजिबल हो। अब देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका अलग से कोई एग्जाम नहीं होगा, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होने वाला, और ना ही इसमें वेटेज दिया गया है कि कौन से टॉपिक से कितना वेटेज रहने वाला। तो वेटेज भी आपका मिक्सअप रहेगा। तो सबसे पहले इसमें 10 तरह के आपको अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं में से आपका जो टेक्निकल पार्ट है 100 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट के बारे में, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर लाइनर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेस, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये देखो यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आया है, इससे पहले इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस चल रहा था, फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यह सिलेबस रहने वाला है आपका, मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस दो तो सोच समझकर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, किस तरह से देना है, या डीएमएस को आपको पहले रखना है या डीएमएस को आपको बाद में रखना है। अब पोस्ट दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ किस जोन में कितनी पोस्टें आई है। तो अहमदाबाद में आपकी टोटल 45 पोस्टें आई है, जिसमें 6 आपकी स्टोर डिपो की यानी डीएमएस की पोस्ट है। ये जो 32 नंबर कैटेगरी की पोस्ट है जो डीएमएस की है। बाकी ये देखो कैटेगरी लिखा हुआ है मैंने 26, 27, 28, 29, 30, 31, यहाँ तक आपकी एसएनटी डिपार्टमेंट की है। यह आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड यानी सीएसआईटी के लिए
पोस्ट है। और ये जो नीचे लिखे हैं ये सब डिपार्टमेंट है, डिजाइन एंड ड्राइंग, प्रोडक्शन यूनिट, टेलीकम्युनिकेशन, R&D, सिग्नल और वर्कशॉप। तो प्रोडक्शन यूनिट में आप देखोगे तो ओनली जम्मू कश्मीर में 3 पोस्ट आई है। फिर आप वर्कशॉप में देखोगे तो सबसे कम 16 पोस्टें आई है, 9 चेन्नई में आई है, उसके बाद 2 गुवाहाटी में, 1 मुंबई में और 4 सिकंदराबाद में आई है। तिरुवनंतपुरम में कोई पोस्ट नहीं आई है CSIT के लिए, ना तो DMS में आई है ना CSIT के लिए अलग से कोई पोस्ट आई है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी मुंबई में है, 224 पोस्टें जो CSIT का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 172 पोस्टें आपकी कोलकाता में देखने को मिलती है, बाकी सभी जगह सेम सी पोस्टें हैं, 5-10 पोस्ट का फर्क रहता है। यदि हम DMS पोस्ट को हटा दें तो आपके पास टोटल इंजीनियरिंग लेवल की आपके पास 575 पोस्टें रह जाती है। DMS की टोटल 398 पोस्टें हैं, उनको हटा देते हैं तो आपके पास 575 पोस्ट रह जाती है। अब जो सब डिपार्टमेंट दिए हैं उनमें क्या क्या वर्क रहता है, यदि आपकी वहां पोस्टिंग होती है, जैसे डिजाइन में पोस्टिंग होती है तो क्या वर्क रहेगा, प्रोडक्शन यूनिट में आपका क्या वर्क रहेगा, इनके बारे में जानते हैं। तो जैसे डिजाइन एंड ड्राइंग में आपकी पोस्टिंग होती है तो ये डिविजनल लेवल पे होती है, आपको डिवीजन DRM ऑफिस या हेडक्वार्टर ऑफिस में आपको कार्य करना होगा। यहाँ टोटल 92 पोस्टें आई हैं आपके इस नोटिफिकेशन में। यहाँ आपका वर्क रहने वाला है जैसे क्रिएट 3D डिजाइन, ब्लूप्रिंट, डाटा स्पीड वगैरह, इंटरनेट का रख रखाव करना, इसके अलावा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चेक करना, ऐसा कुछ कार्य रहता है। मोस्टली कार्य आपका डिजाइन और मैपिंग का रहता है इसमें, डिजाइन एंड ड्राइंग में। यहाँ आपका पूरे डिवीजन के जो रेलवे मैप तैयार करवाता है उनका ब्लूप्रिंट तैयार करना, जहां नई लाइन बिछनी है या कोई नया डिजाइन बनना है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंज होना है उसका डिजाइन तैयार करना है, इस तरह के डिजाइन रहते हैं। ये ओनली डे जॉब रहने वाली है, फिक्स जॉब आपकी, एवरेज प्रमोशन है इसमें, एवरेज प्रमोशन है, मैं यहाँ फास्ट प्रमोशन नहीं कहूंगा। और मॉडरेट वर्कलोड है। वर्कलोड जब आपका कार्य आएगा, जब कोई नया कार्य असाइन होगा, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, कोई लाइन बिछ रही है, तो आपको मैपिंग करनी होती है, ऑनलाइन मैपिंग बोलते हैं। एक ऑफलाइन तैयार होता है, उसका ऑनलाइन वर्जन आपको तैयार करके 3D में देना होता है। तो इस तरह का कार्य तभी आता है जब मॉडरेट वर्क है यहाँ। और जॉब आपकी स्टेबल रहेगी, जहां पोस्टिंग होगी वहीं आपकी जॉब रहने वाली है। गर्ल्स के लिए भी अच्छी जॉब है, गर्ल्स के लिए तो ये सभी जॉब अच्छी है क्योंकि ये ओनली डे जॉब रहने वाली है और लेस स्ट्रेस या मॉडरेट स्ट्रेस कह सकते हैं इसमें रहने। तो गर्ल्स के लिए CSIT वाली अच्छी जॉब है। अब प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो ओनली J&K में 3 पोस्टें आई हैं जो RCA में आई है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। तो यहाँ आपका सेम कार्य रहने वाला है कि आपको डिजाइन क्रिएट करने हैं, जो कपूरथला में वैगन तैयार होते हैं, प्रोडक्शन होता है एक प्रकार से। जैसे प्रोडक्शन यूनिट और भी है इंडिया में, पर अभी RCF में के लिए ये वैकेंसी आई है। तो वहाँ आपको क्या वैगन तैयार होते हैं, तो वैगन का डिजाइन तैयार करना, कम से कम ऐसा डिजाइन तैयार करना जिसमें रेल का खर्चा कम हो, उनके ब्लूप्रिंट तैयार करना। और इसके अलावा जैसे पूरे ऑफिस में डाटा की स्पीड कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई सॉफ्टवेयर, रेलवे के बहुत से सॉफ्टवेयर होता है, जैसे IRMPS हो गया, iPass हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर है ना IT इंजीनियर या CS इंजीनियर ही संभालते हैं। तो मेनली ये कार्य रहता है। पहले ये अकाउंट्स के लिए अलग जॉब आती थी, इस बार इनको मर्ज करके इस एक SNT डिपार्टमेंट में कर दिया है। यह भी ओनली डे जॉब रहने वाली है। यहाँ आपका फिक्स प्लेस रहेगा, जिस वर्कशॉप में हो आप वहीं यानी प्रोडक्शन यूनिट में रहोगे। गुड प्रमोशन है, यहाँ प्रमोशन आपका अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पोस्टें लिमिटेड होती है। तो आपको JEE से SSC बनने में 2 से 3 साल लगते हैं, आप SSC बन जाते हो, 4600 ग्रेड पे मिल जाता है। फिर वर्कलोड भी आपका लिमिटेड सा रहता है क्योंकि डिवीजन में आपका पूरे डिवीजन का देखना होता है। डिवीजन में 200 से अधिक स्टेशन रहते हैं, तो वहाँ पूरे स्टेशन पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका पूरे का डिजाइन तैयार करना होता है। यहाँ सिर्फ आपको एक प्रोडक्शन यूनिट होती है छोटी सी, जहाँ आपके 3-4 एम्प्लॉय वर्क करते हैं और वहाँ वैगन या जो भी जैसे वंदे भारत बन रही है या कोई व्हील फैक्ट्री है तो वहाँ व्हील बन रही है, तो इस तरह छोटी यूनिट होती है, तो वहाँ वर्कलोड आपका कम रहता है। जॉब आपकी स्टेबल रहेगी। गर्ल्स के लिए तो मैंने बता दिया कि गर्ल्स के लिए सभी पोस्टें अच्छी है। टेलीकम्युनिकेशन भी आपके डिवीजन लेवल पे होती है। इसमें आपका क्या कार्य रहता है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग का कार्य रहता है। जो भी आपके डिपार्टमेंट में जितने भी सिस्टम लगे हैं उनके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत ना आ जाए, जो मैंने बताया जैसे IRMPS, IRMS या फिर RESS, ऐसे रेलवे के ये सॉफ्टवेयर है। तो इनको टाइम टू टाइम अपडेट करना, उनके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को चेक करना, उनको मेंटेन करना, हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करवाना, ये मेनली कार्य रहता है टेलीकम्युनिकेशन में। इसके अलावा इनको ना कई बार स्टेशन पर भी जाना पड़ता है, स्टेशन के कोई सर्वर में दिक्कत आ जाती है तो वहां देखना भी पड़ता है। आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी रहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT इंजीनियर का कंबाइंड वर्क होता है।
इन सभी पोस्टों में बता रहा हूँ मैं, इसी टेलीकम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा, सभी पोस्टों में बता रहा हूँ कि इनका कंबाइंड वर्क रहता है, इसलिए इनको मर्ज करके एक साथ पोस्ट लेकर आए। तो जॉब प्रोफाइल इनकी भी दे रहती है, कभी कभी स्टेशन पर जाना पड़ गया तो वहां दिक्कत हो सकती है आपको। और बाकी फिक्स प्लेस है, एवरेज प्रमोशन है, डिवीजन लेवल पे आते हैं तो वहाँ एवरेज हो जाता है, क्योंकि डिवीजन लेवल पे आपकी सीनियरिटी डिवीजन लेवल पे बनती है। मॉडरेट वर्कलोड है, स्टेबल जॉब है, गर्ल्स के लिए तो अच्छी है। यहाँ टोटल 92 पोस्टें थी। और अब बात करते हैं सिग्नल R&D डिपार्टमेंट, यहाँ टोटल 9 पोस्टें हैं, ये सिर्फ गोरखपुर आपके RRB में है और कहीं नहीं है, क्योंकि RSDO में इनकी पोस्टिंग होनी है जो अलके यानी लखनऊ में है, लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये R&D डिपार्टमेंट ओनली लखनऊ में है पूरे इंडियन रेलवे में। तो जब आप इसके लिए प्रेफरेंस में डालो तो एक बार सोच लेना, यदि आप लखनऊ सेटल होना चाहते हो तो लखनऊ के लिए ये बेस्ट पोस्ट है, इसमें प्रमोशन भी आपका अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ कार्य क्या रहता है, जैसे लैब टेस्टिंग का कार्य रहता है, या तो ऑनलाइन टेस्टिंग होती है, उनको ऑनलाइन रिजल्ट देना, इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अलग अलग मशीनें टेस्टिंग के लिए लगी होती है, उनमें ना सॉफ्टवेयर से वर्किंग होती है। यहाँ तक कि जैसे स्ट्रेंथ चेक करना होता है, किसी बेल्डिंग हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ आजकल ऑनलाइन हो रहा है सारा वर्क, तो वहाँ पेपरलेस वर्क करने के लिए ऑनलाइन वर्क किया है, तो वहाँ सभी सॉफ्टवेयर से काम होता है, तो उनको मेंटेन करना होता है। इसके अलावा हाई स्पीड डाटा प्रोवाइडिंग, ये तो कार्य सभी जगह रहता ही रहता है एक IT इंजीनियर का। उनकी ये फिक्स जॉब होती है, ओनली डे जॉब होती है, फिक्स प्लेस पे होती है, गुड प्रमोशन है, लेस वर्कलोड है, यहाँ स्टेबल है, और लड़की के लिए तो अच्छा है ही है ये जॉब। सिग्नल की बात करें तो सिग्नल डिपार्टमेंट और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, ये यहाँ सिग्नल डिपार्टमेंट में 259 पोस्टें आई है। और ये पोस्टें सिग्नल और टेलीकॉम पोस्टें ये है कि आपको डिवीजन लेवल से निकल के बाहर स्टेशन पर भी जाना पड़ सकता है सिग्नल की देख रेख के लिए। तो वहाँ यदि कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाती है, स्टेशन पर दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ आपको जाना पड़ता है, होती है डिवीजन लेवल पर ही पोस्ट है, वहाँ भी आपको सॉफ्टवेयर मेंटेनिंग का कार्य करना होता है। ये ओनली डे जॉब है वैसे तो, पर कभी कभी जैसे सिस्टम फेल हो गया तो आपको रात को भी जाना पड़ेगा। फिक्स प्लेस रहता है, एवरेज प्रमोशन है इसमें, मॉडरेट वर्कलोड है, स्टेबल जॉब है, गर्ल्स के लिए गुड है। वर्कशॉप की बात करें तो वर्कशॉप जैसे प्रोडक्शन यूनिट था वैसे ही वर्कशॉप है, वर्कशॉप में रिपेयर होता है, मेंटेन होता है, तो इस तरह के वहां भी आपको सेम वर्क कार्य करना है, जैसे प्रोडक्शन यूनिट में था ना वैसा ही कार्य करना होता है कि आपको डिजाइन तैयार करना, ब्लू प्रिंट तैयार करना, जो भी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है रेलवे का या कोई वेगन तैयार हो रहा है तो उसका एक 3D डिजाइन तैयार करना, ये मेनली CSIT इंजीनियर का कार्य रहता है। यहाँ इनकी ओनली डे जॉब रहती है, संडे आपका ऑफ रहेगा, नेशनल हॉलीडे आपका सब जगह ऑफ रहेगा, यदि डिवीजन लेवल पे हो तो आपको सैटरडे संडे भी ऑफ रहता है। फिक्स प्लेस मिलता है, प्रमोशन वर्कशॉप में बहुत अच्छा है, यहाँ वर्क लोड भी आपका लेस है, वर्कलोड आपका प्रोडक्शन यूनिट RSDO तथा वर्कशॉप में आपका वर्कलोड कम ही रहता है, स्टेबल जॉब है और गर्ल्स के लिए अच्छी है। तो ये वर्कशॉप में आपकी टोटल 16 पोस्टें हैं। और अंत में आएगा DMS जो कैटेगरी 32 में मैंने आपको बताया, इस पर मैंने एक अलग से पूरी जॉब प्रोफाइल की वीडियो बना रखी है, कुल पद की और क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा प्रमोशन है, सेफ जोन कौन सा रहेगा, तो आप आई बटन में ऊपर दिए लिंक पर जाकर इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप उस वीडियो में अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए मैंने इसकी अलग ही प्रोफाइल बना दी, क्योंकि DMS पोस्ट के लिए सभी इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल होती है, तो उनका कार्य टेक्निकली से हटकर कुछ अलग ही रहता है। मतलब उसमें आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, उसमें टेक्निकली वर्क नहीं रहता। जैसे मैंने सभी बताया डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन वर्कशॉप में, तो वहाँ आपका एक फिक्स कार्य था, मतलब आपका टेक्निकली वर्क था। यहाँ टेक्निकली न रहकर थोड़ा नॉन टेक वर्क रहता है, तो आप इस वीडियो में जाकर आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हो। अब पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस यदि आप यूपी या NR के रहने वाले हो तो R&D डिपार्टमेंट को पहला दे सकते हो, यहाँ वर्कलोड आपका कम रहने वाला है और प्रमोशन अच्छा है। ये ओनली लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होगी यहाँ। फिर प्रोडक्शन यूनिट की बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट यहाँ सिर्फ RCA में आई है, यह भी NR वालों के लिए अच्छा सुनहरा मौका है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर यदि NR के अलावा जैसे साउथ जोन है, ईस्टर्न रेलवे है, तो उनके लिए है तो वो वर्कशॉप को पहले ऊपर रख सकते हैं, तो वर्कशॉप और इन दो डिपार्टमेंटों के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों NR में है। और टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल दोनों में अच्छी पोस्टें हैं। यदि मैंने आपको जॉब प्रोफाइल बता दी, यदि आपको जॉब प्रोफाइल अच्छी लगती है तो आप इनको 1 नंबर पे भी रख सकते हो। ये आपकी टेक्निकली वर्क है, दोनों पोस्टों में टेक्निकली वर्क। और DMS का तो मैंने आपको बता दिया, ये नॉन टेक टाइप वर्क रहता है इसमें, तो आप इसको यदि आपकी तैयारी अच्छी है, टेक्निकल में अच्छी तैयारी है आपकी, तो आप इसे लास्ट में रख सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं आगे नॉन टेक इतना कार्य करना चाहता हूँ, नॉन टेक
टेक्निकल में इतना नहीं घुसना चाहता, तो आप डीएमएस को एक नंबर पे रख सकते हो। इसमें आपकी योग्यता के हिसाब से एलिजिबिलिटी है, इसलिए मैंने आपको इसके साथ जोड़कर बताया है। यह थी कंप्लीट जानकारी सीएस आईटी इंजीनियर के। जो आपके डाउट आ रहे थे बार बार कि बीएससी अलाउ है या बीसीए अलाउ है या नहीं है, पूरी इसमें मैंने आपको जानकारी बताई है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, सारी बताई। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। आजकल व्यू बहुत कम आ रहे हैं, शायद आप शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।